नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पीओके वो इलाका जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए करता है, लेकिन कल रात उस पीओके में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। वहां ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए, वहां कुछ दावा किया जा रहा है कि फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन इससे बीच खबर आती है कि पीओके में सेना और पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और कुछ आतंकवादियों को मारा गया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। खुद ये पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें दावा किया गया। अब इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस पीओके में पाकिस्तान की तरफ से कभी सुना ही नहीं गया कि मुठभेड़ कभी होती भी है, उसी पीओके में आतंकवादियों को मारने का दावा पाकिस्तान पुलिस और सेना की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी पुलिस या सेना की ओर से किसी ये पहला एनकाउंटर है। हाँ। वहां इस तरह आतंकवादी हैं भी नहीं जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के हितों को नुकसान पहुंचा सके। हाँ। वहां जो भी हैं वो आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, लश्कर तोयबा के, और जहां से वो भारत में आतंकी भेजा करते थे। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर एनकाउंटर हुआ है तो यह पहली बार हुआ है। दूसरी बात, पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि 2 पुलिस वाले और 4 आतंकी मारे गए हैं। हाँ। लेकिन 4 आतंकियों में से 2 जिनकी पहचान हुई है, एक है जरनोस नसीम, ये रहने वाले हैं हसीन कोट गांव के, ये जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ। ये छात्र नेता थे, पाकिस्तानी आर्मी का विरोध किया करते थे हमेशा, और ये कट्टरता वगैरह का जो रेडिकलाइजेशन है उसका विरोध किया करते थे। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उस वक्त कश्मीर के इंचार्ज हुआ करते थे, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इंचार्ज। हाँ। गंडापुरी उनका नाम है। जब वो उस वक्त आए थे तो वो नवरोज नसीम ने उन पे जूता फेंक दिया था एक लीडर की हैसियत से कि हम विरोध करते हैं आपका, कश्मीर को रेडिकलाइज करने का विरोध करते हैं, ये सब करके इस नौजवान की मौत हुई है जो कुर्ते पैजामे में दिख रहा है। आतंकी बताया जा रहा है। उसके बाद एक कहा जा रहा है ये चार आतंकी में से एक ये है। दूसरा जो आतंकी है, एक उसका नाम जो बताया जा रहा है जावेद इशाक चौहान है। ये आदमी रहने वाला था झेलम वैली का। और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अगले दिन उसका एग्जाम था। आरोप यह है कि उसका अपहरण किया गया यूनिवर्सिटी हॉस्टल रावलकोट से। 2 दिन पहले इसका अपहरण हुआ था, वो आई भी है खबर, इसके अपहरण की भी खबर आई थी। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि यह आतंकी था और इसको मार दिया गया। मतलब जो वहां की सेना का विरोध करेगा, वहां के नेताओं का विरोध करेगा, उसे आतंकी बनाकर मार दिया जाएगा। और दोनों में से कोई किसी के हाथ में हथियार नहीं है। दोनों, एक तो स्टूडेंट लीडर है और दूसरा जो है जो जावेद इशाक चौहान है, ये यूनाइटेड कश्मीर पीपुल नेशनल पार्टी, जो कि कश्मीरियों को, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं, उस पार्टी का ये मेंबर है, ये इसका आरोप है। एक छात्र जो कि लोकतांत्रिक तरीके से, पाकिस्तान नहीं पसंद है, उसे नहीं पसंद, तो गोली मार दीजिएगा थोड़ी ना, यही तो पाकिस्तान है। और बकायदा यूके पीएनपी जो कि पार्टी है, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, जिनका नाम सरदार नजीर अजीज खान है, उन्होंने बताया कि जावेद इशाक चौहान हॉस्टल में अपने कमरे में था, वहां से उसका अपहरण किया गया और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया, और आज कह रहे हैं कि आतंकियों को हमने मुठभेड़ में मार गिराया। हाँ, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि कैसे विरोधियों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, बम फेंके जा रहे थे, हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें वो आतंकवादी मारे गए। मतलब जिस ट्रैक पे भारत काम करता है, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो नकल कर पाकिस्तान अपने आम लोगों को मार रहा है। मतलब कि भारत ऐसा थोड़ी करता है कि छात्र को उठा के यूनिवर्सिटी में ठोक दिया। भारत से कैसे तुलना कर सकते हैं? आतंकवादियों को ठोकता है ना, भारत तो आतंकवादियों को मारता है। तो ये कहां समझ में आता है पाकिस्तान? अरे नहीं, तो आतंकवादियों को ठोकना, देखिए दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं, जो पाकिस्तान
कि पुलिस कह रही है, एक क्षण के लिए उसे मान ले कि चलिए आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ हुआ, तो कौन से संगठन के आतंकी थे ये क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हमें जो जानकारी है वो टीटीपी पाकिस्तान का एक विंग है, टीटी कश्मीरिस्तान। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये तहरीके तालिबान कश्मीरिस्तान है। तो इनकी एक्टिविटी हाल के दिनों में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बढ़ी है, क्या उनके साथ मुठभेड़ हुआ है? और अगर उस संगठन के साथ मुठभेड़ हुई है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद ये तीसरा ऐसा प्रांत होगा जहां टीटीपी का दबदबा होगा। भले ही नाम टीटी कश्मीरिस्तान हो, टीटी के यहां नाम हो। तो ये एकमात्र सूबा था जो कि पाकिस्तानियों की नजर में आतंक से अछूता था, लेकिन अब यहां भी टीटीपी का दखल मतलब पाकिस्तानी फौज के लिए एक और प्रांत में मुश्किल। तीसरी थ्योरी जो आ रही है इस पूरे एनकाउंटर को लेके, वो ये आ रही है कि पुलिस जा रही थी, किसी ने लैंडमाइन से ब्लास्ट किया जिसमें ये 2 पुलिस वाले मारे गए। अब ब्लास्ट करने वाले कौन थे? कहीं टीटीके के सदस्य तो नहीं थे, और अगर थे तो इस तरह पाकिस्तानी फौज पे लैंड माइंस की घटना कश्मीर के अंदर पहली बार हुई है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। आखिरी और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि कल रावलकोट के आसमान पे ड्रोन्स वगैरह देखे गए। वो ड्रोन्स क्या थे, किसके थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही ये पूरा प्रपंच रचा है? कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आजादी की आवाजें उठ रही हैं उसे दबाने के लिए अभी देखिए 2 छात्र नेताओं को मारा है, हो सकता है कुछ और लोगों को टारगेट करेंगे, इस वजह से भी ये सारा प्रपंच रच सकते हैं वो। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अलग अलग थ्योरी है। हालांकि जिस युवा का चेहरा आप दिखा रहे हैं, इसकी मौत हुई है, ये पाकिस्तान के अखबार भी पुष्टि कर रहे हैं इसके, जरनोस नसीम की। तो ये आतंकवादी नहीं था, ये हर कोई जानता है वहां पे। बिल्कुल इसकी मौत हुई तो किसने मारा, आर्मी ने क्यों मारा, इस बात को जवाब देना होगा। और ह्यूमन राइट्स तो खैर पाकिस्तान का माशाअल्लाह, वहां तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, जो पाकिस्तानी आर्मी कहती है वो बोलते हैं, नहीं तो ह्यूमन राइट्स वाले को भी ठोक देंगे। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने, तो जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पाकिस्तान की ये कायराना हरकत देख लीजिए, कैसे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मारा जा रहा है आतंकवादी बनाकर, और बाकायदा इसके लिए पूरा प्री प्लान किया जाता है। कैसे सेना की गाड़ियां गश्त पर निकलती है, दिखाया जाता है कि यहां पर तो हम पर गोलीबारी की गई, हमने जवाबी कार्रवाई में इन आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन सच्चाई क्या है वो हमने आपको पूरी वीडियो में बताई। तो पूरी जो खबरें वायरल हो रही हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने आम लोगों को, मानवाधिकार एक्टिविस्ट को निशाना बनाया है। फिलहाल पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें क्या कुछ कहा गया, चलिए जाते जाते आपको वो भी सुनवा देते हैं, और इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने तशरीफ लाए। आज के वाक़े की जो तफसील, चूँकि मैंने कुछ तो आप लोगों को उससे पहले गुजारिश कर दी है, इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जरनोश और उसका भाई और उसके साथी एक अरसे से बाग का एक मर्डर का मुकदमा है सजाद रेशम वाला, उसमें मतलूब थे, और उसके बाद फिर एक और वहाँ मर्डर हुआ, उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, चूँकि जो पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, उसमें भी वो मुलज़म है। तो हमें इतला मिली कि वो हुसैन कोट के जंगल में एक गार में पनाह गज़ीर है और वहाँ पे पनाह रखी हुई है उन्होंने, और ये भी हमारे पास इतला मौजूद थी कि वो कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़ा करने के डरते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे तश्कील हुई है। बेसिकली उनका ताल्लुक टीटीके से है, और वो एक मनज़्ज़म साजिश, मनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के अंदर इन हुए, जिनके पीछे एक बड़ा सेटअप काम कर रहा है। और डॉक्टर रऊफ एंड कंपनी जो जितने भी हैं वो सारे अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो सारे लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं।
तो इस हवाले से हमें जब इतला मिली तो इस इतला पे मैं अपनी नफरी को लेकर, अकबर साहब हैं मेरे DSP हैं, SHO सिटी है, अमजद है, यासर चौकी अफसर है, बाकी जो हमारे कांस्टेबलान थे, एक निशान है, तारक है, जिस बेचारे की डेथ हो गई, उसके बाद ये जो SSG के जो कुछ लोग हैं, इनको लेके हम वहाँ पहुँचे। तो हमने जाके वहाँ पे जब जिस जगह पे वो मौजूद थे, हमने उस जगह को कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद जब हमने उसकी सिचुएशन देखी तो बड़ी मुश्किल सी जगह थी और एक गार था और साइडों पे बहुत मुश्किल जगह थी, वहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो उस पर फिर हमने हमारी नफरी ने वहाँ पे रेड किया और रेड के दौरान हमने जब उनको हैंड्स अप किया तो उस हैंड्स अप के दौरान ही उनमें से एक बंदा था जो जबरान था, उसने, उसके हाथ में ग्रेनेड था, उसने ग्रेनेड फेंका जिससे हमारे पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हो गए, उसका अपना एक साथी भी जख्मी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब पुलिस को फायरिंग शुरू हो गई उनकी, तो काउंटर में पुलिस ने भी फायरिंग की, तो पुलिस वाले वो भी बंदे चूँकि जख्मी हो गए और उनकी डेथ हो गई, हलाक हो गए वो बंदे, 4 के 4 वहाँ पे अंदर मारे गए वार के अंदर। और उसके बाद फिर पुलिस वाले जो जख्मी थे, एक तो वो मौके पे शहीद हो गया, दूसरा को जख्मी हालत में लाया तो वो यहाँ भी शहीद हो गया, और बाकी 20 कोई क्रिटिकल पोजीशन में जिनको मिल ले जाए इलाज मुआवजा के लिए।